हाय फ्रेंड्स, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ का बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो हम देखेंगे ट्रिक्स है। ट्रिक्स ये है कि जैसे कोई भी संख्या है 575 है ना, अगर जब इस संख्या को जब हम क्या करेंगे 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं 575 या को 1001 या कोई भी संख्या जैसे कि 273 है ना, इन सबको जब हम क्या करते हैं ऐसी कोई भी तीन संख्या जिसे हम अगर 1001 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या होता है? आंसर होगा इसका 575 575। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? 273 273। यानी कि उसी संख्या को हमें क्या करना पड़ता है, उसी संख्या को हमें दो बार लिखना होता है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में पहली ट्रिक है ना। 575 या 273 या कोई भी संख्या ले लो, तीन शब्दों की है ना, तीन अंकों की कोई भी संख्या ले लो, उसको जब 1001 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर होता है उसी संख्या को हमें दो बार वैसे का वैसा लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ये बनता है कि ABC इंटू DEE और D। ठीक है, ये संख्या दी गई। ठीक है, अब इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें D और E का मान बताइए। क्या पूछा जाएगा? D और E का मान बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ABC कोई भी संख्या और DEE। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? D यानी क्या होगा? 1। ठीक है, EE क्या होगा? 0 0 और फिर D, इसका मतलब क्या होगा? 1। ठीक है, तो आपसे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि पहली ट्रिक क्या है कि कोई भी तीन अंकों की संख्या उसको जब 1001 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर होता है उसी संख्या को दो बार लिख देना। ठीक है, ये क्या हुआ? ये पहली ट्रिक हुई। फिर दूसरी ट्रिक देखते अपन। दूसरी ट्रिक क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 9 8 नहीं है ना, 1 से लेके 9 तक की गिनती है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? 8 नहीं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें? 9 से, तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा, ठीक है, 9 जो है एक जो है 9 बार आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका आंसर आता है एक एक जो है वो 9 बार आता है। ठीक है, ये दूसरी ट्रिक है। फिर उसी तरह से दूसरी ट्रिक कौन सी है? 152 20 से है ना, 152 207 को जब क्या किया जाए 73 से मल्टीप्लाई किया जाए। किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 73 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2। ठीक है, 152 207 को जब तयोतर से गुणा किया जाता है तब आंसर आता है एक जो है वो 8 बार आंसर आता है। ठीक है, एक कितनी बार आता है? एक जो है 8 बार आता है। ये ट्रिक है ना, ये याद करने वाली ट्रिक है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। फिर अब देखेंगे हम कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं ना। कोई भी जो संख्या होती है, जैसे कि मैं 12 13 14 15 16 17 इनके तो स्क्वायर याद ही रहते हैं, पर इनके आगे की संख्या के जब हमसे स्क्वायर पूछे जाते हैं तो अब हम 47 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 47 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 47 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 49। कितना होता है? 49। ठीक है, 16 और 49 लिखा। फिर 4 को 7 से गुणा करो। ठीक है, 28 होते हैं, और फिर 28 को 2 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 56। तो ये 56 है ना। क्या आंसर होगा इसका? जब हम 47 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आंसर होगा इसका? 2209। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि कैसे निकालेंगे अब? जैसे कि हमने ले ली कौन सी संख्या लेते हैं? हम लेते हैं 42 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 42। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर तो 16। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। कितना होता है? 4। लेकिन 4 क्या है? सिंगल संख्या है,
4 कैसी संख्या है, 4 जो संख्या है वो सिंगल संख्या है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और फिर 4 लिखेंगे। ठीक है, 16 का 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन 4 सिंगल संख्या है इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे। फिर 4 दूनी, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, क्या होता है 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, एक संख्या इधर से छोड़ेंगे और लिखेंगे 4 6। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका 1764। उसी तरह से कोई संख्या है, जैसे हमने 72 ली है ना, 72, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। फिर से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पर 4 क्या है सिंगल संख्या, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, फिर 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 4 8। ठीक है, कितना एक्सपायर होगा 72 का 51 84। अब एक संख्या मैं आपको देती हूँ इसको करने के लिए। आप कीजिए 62 स्क्वायर और 63 57, इनके स्क्वायर निकाल के फिर बाद में आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो ये आराम से हो जाएगा। फिर एक बड़ी संख्या है, आराम से हम क्या कर सकते हैं 110 तक 109 तक ये वाला इस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिर उससे आगे के स्क्वायर निकालने हो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे हमें क्या निकालना है 112 का स्क्वायर। ठीक है, 112 का स्क्वायर, इस 112 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 में कितनी संख्या ज़्यादा है 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 112 में 12 जोड़ेंगे और 112 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 124। ठीक है, फिर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 12 का स्क्वायर 144। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों है इनको जोड़ देंगे। ठीक है, 12 4 और 1 कितना होगा 5, ये होगा 12 का स्क्वायर। उसी तरह से अब जब हमें 13 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 113 का स्क्वायर। 113 का स्क्वायर जब हमें निकालना हो, ठीक है, 100 में कितनी संख्या ज्यादा है 100 में संख्या ज्यादा है 13, तो 113 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 126। ठीक है, फिर 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। ठीक है, यहाँ से कंफर्म करते देखिए 13 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और क्या है सिंगल संख्या है तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 फिर 9, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। ठीक है, फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 9 6 1। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब तो कहाँ तक ये जो संख्या है यानी कि 12 7 6 9, 13 का स्क्वायर क्या होगा 12 7 6 9, 113 का स्क्वायर ना 12 7 6 9। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैं देती हूँ वर्क 114 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये क्या हुई, ये हुई मैथ में स्क्वायर निकालने की टेक्निक या ट्रिक्स। ठीक है, अब हम मैथ में एक ट्रिक और है। मैथ में क्या ट्रिक है कि कोई भी संख्या हो ना, कोई भी संख्या 3 अंकों की कोई भी संख्या, ठीक है 4 3 7, और इसको उल्टा करके लिख दें है ना, क्या कर देंगे जैसे कि 3 4 7, अगर हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, कोई भी संख्या ऐसी 3 अंकों की कोई भी संख्या, उन संख्याओं को क्या करना आगे पीछे रख के जब हम माइनस करते हैं तो आंसर जो भी आता हो, ये नहीं पता आंसर क्या आएगा, पर आंसर जो भी आता हो वो क्या होगा, वो आंसर 9 से डिवाइडेड होगा, 9 से विभाजित होगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो 3 अंकों की कोई भी संख्या जिन्हें आगे पीछे लिखने पर, आगे पीछे लिखकर जब डिवाइड किया जाता है तो ये तो नहीं पता कि आंसर क्या होगा, लेकिन आंसर जो भी होगा वो क्या होगा, वो आंसर जो है वो 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, 73 लिखो कि 37 लिखो, ऐसा जो भी हो वो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो आंसर होगा 9 से डिवाइडेड। ठीक है, यानी कि क्या फॉर्मूला है ये, एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई एक्स, इट्स ऑलवेज डिवाइड, इट्स ऑलवेज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई एक्स, इट्स ऑलवेज डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, ये क्या हुआ,
ये हुआ एक और फॉर्मूला, ठीक है। फिर जैसे कि आपको कोई भी संख्या दी जाती है ना, रेंडम कोई भी संख्या दी जाती है, जैसे कि आपको संख्या दी गई है 437x5, क्या संख्या दी गई है 437x5, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके कितने मान संभव है, कितने मान संभव है जब इसे 3 से डिवाइड किया जाए, जब इसे 3 से डिवाइड किया जाए, जब इसे 3 से डिवाइड किया जाए, इसके कितने मान संभव है जब इस संख्या को 3 से डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो तीन का जो डिवाइडेड रूल होता है ना, 3 के विभाजन का नियम, वो क्या होता है, वो ये होता है कि जब संख्याओं का जो जोड़ है अगर वो 3 से विभाजित हो रहा हो तो वो जो संख्या होती है वो भी 3 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो क्या कितने हो रहे हैं, 19 हो रहा है ना, ठीक है, 19 हो रहा है, क्या हो रहा है 19, ठीक है। तो 19 हो रहा है तो इस हमें किससे डिवाइड करना है, इस संख्या को, इस संख्या को हमें डिवाइड करनी है 3 से, ठीक है। तो 19 में क्या जोड़े जिसकी ये 3 से डिवाइड होगा, 2 जोड़ेंगे, ठीक है, क्या आएगा 21, 3 से डिवाइड होगा, है ना। 19 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21, और 21 किससे होगा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर 19 में क्या जोड़े, फिर 19 में क्या जोड़े कि 3 से डिवाइड हो, तो 19 में हम जोड़ेंगे 5, क्या जोड़ेंगे 19 में जोड़ेंगे 5, ठीक है। और वो 5 यानी कि 24 किससे डिवाइडेड होगा 3 से, ठीक है। फिर 19 में हम क्या जोड़ सकते हैं, 19 में हम और जोड़ सकते हैं 8, ठीक है। 19 में 8 जोड़ने पर 27 आएंगे, और 27 किससे डिवाइडेड होंगे 3 से, ठीक है। अर्थात हमें क्या करना है कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए कि कितने मान संभव है, तब हम इस तरीके से जोड़ेंगे, लेकिन ठीक है इसमें एक ट्रिक है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी एक ट्रिक है, और इसमें ये क्या ट्रिक है, ऐसे सवालों को सॉल्व करने में क्या ट्रिक है कि जब ऐसी संख्या का जोड़ क्या आ रहा है 19, क्या आ रहा है, अगर ठीक है जोड़ जो है 19 आ रहा है, और 19 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, क्या होता है 19 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं के मान कितने होंगे, वो होंगे 3, कितने मान होंगे, ऐसी संख्याओं के मान होंगे 3। और जैसे कोई संख्या आ गई, जैसे कि हमने लिखी, ठीक है, ये संख्या लिखी, इसको जोड़ेंगे तो कितना 9 10 11 12 12 हो रहा है ना, 12 हो रहा है, 12 क्या होता है 3 से डिवाइडेड, ठीक है, 3 से क्या होता है डिवाइडेड होता है, यानी कि ऐसी संख्या के मान कितने होंगे 4, ठीक है। ये ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि जब कोई ऐसी संख्या होती है अगर उसका ये जो योग है वो अगर उसका योग 3 से विभाजित हो रहा हो तो उन संख्या के मान होते हैं 4, और अगर ऐसी संख्या का योग जो है वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा होता है तब उस संख्या के मान होंगे 3, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आपकी देखेंगे इसी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शून्यों की संख्या, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या, ठीक है। शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमारे पास है 24 इंटू 25, 24 इंटू 25 इंटू 120, ठीक है, 24 इंटू 25 इंटू 120 इंटू 56, 24 इंटू 56 55, ठीक है, 56 इंटू 55 इंटू 90 और 480, इंटू 480, जब आपके सामने ये संख्या दी गई हो, ठीक है, तब अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन संख्या में इन संख्या को गुणा करने पर कितने शून्य आएंगे, ठीक है। क्या पूछा जाएगा कि इन संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितने शून्य आएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इनको है ना इस तरीके से, कितने होंगे 12 बार 6 बार 2 में 3 बार, आगे छोड़ दो 25 ठीक है, 120, ये जीरो कटा दो, जीरो काट दो, ठीक है, कितने जीरो हो रहे 3 जीरो, तो ये हो रहा है, ठीक है। अभी क्या बता 12 ठीक है, 56,
बचा 55। ठीक है, फिर 9 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो हमें 9 की आवश्यकता नहीं, 48 है ना, क्या लेंगे हम 48। अब देखो, अब इसमें क्या करना है हमें, इस तरीके से हम इनके वर्गमूल करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब हमें इनमें ये देखना है कि इसमें 5 और 2 की कितनी जोड़ियां बन रही है। क्या देखना है इसमें, 0 निकालने के लिए 5 और 2 की कितनी जोड़ियां बन रही है। ठीक है, 1 2 कितने 5 हो रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, कितने 5 हो रहे हैं, 3 5 दिख रहे हैं ना, 1 2 3। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, फिर 2 कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने 2 की हमें आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ जोड़ी बनानी। क्या करनी है, आगे कितने भी 2 हो, अकेले कितने भी 5 हो वो भी काम के नहीं, अकेला 2 कितना भी वो भी काम के नहीं, इन दोनों की जोड़ी बननी चाहिए। ठीक है, तो 3 2। ठीक है, यानी कि पहले कितने 0 हो रहे थे, पहले 0 हो रहे थे 3, और अब कितने 0 हो रहे हैं, अब 0 हो रहे हैं 3। ठीक है, कितनी जोड़ियां बनी, 3। ठीक है, तो 3 + 3 कितने शून्य होंगे, 6। ठीक है, इस तरीके से हम शून्य की संख्या निकाल